हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। वैनसिंग ने ये हुई कि दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो देखी थी जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा सैड थी, लेकिन प्रोफेसर इसे समझाने के लिए आता है। ये कहती है कि मैं जो भी करती हूँ हमेशा गलत ही करती हूँ, कभी कोई ऑप्शन सही से नहीं चूज़ कर पाती। एंड प्रोफेसर इसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ एंड मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। भले ही इनके जैसा ऐप किसी और ने भी लॉन्च कर दिया हो, लेकिन अपना बिजनेस ये स्टार्ट कर देते हैं जिन पे ने मुश्किल से एक दो ऑर्डर आ ही रहे थे। एंड तभी वैनजिंग को पता चलता है कि जिसने इनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो इन्हें कहती है कि मैं आपके बाद इन्वेस्ट नहीं करूँगी। वैनजिंग हमेशा की तरह आज फिर से लेट आई थी। ये हुई इसका वेट कर रहा था जो इसे कहता है कि पहले मुझे जल्दी से घर आने की रहती थी, लेकिन अब मुझे लेट आना पसंद होता है बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं घर आया तो मुझे अकेला रहना पड़ेगा बिकॉज तुम तो आती नहीं। वैनसिंग इसे कहती है कि कोई बात नहीं, अब से मैं जल्दी आने की कोशिश किया करूँगी। तभी ये हुई नोटिस करता है कि इसे फीवर हो गया है क्योंकि ये हद से ज़्यादा ओवर टाइम कर रही थी। ये इसे कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें इतनी मेहनत वाली ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। ये इसके लिए दवाई लेने के लिए गया ही था कि इसके पास फ़ोन आता है कि इन्होंने जो सामान बेचा था उसमें बहुत सारे लोगों की शिकायत आई हैं, वो भी पहले ही दिन। ये हुई को कहती है कि देखो ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बताओ मुझे इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये हुई को इस पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तुम फिर भी अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रही हो, लो अपने आप ही दवाई ले लेना जब तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो। प्रोफेसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी जो इन्हें कि बताता है कि जिसने भी शिकायत की थी मैं उन सब के पास गया, सभी से जब मैंने उनके प्रोडक्ट के बदले उन्हें उनके पैसे वापस देने को कहा सब मान गए, लेकिन एक ऐसा कस्टमर था जो कि मान ही नहीं रहा था। एंड वो कस्टमर और कोई नहीं, ये हुई की फ्रेंड है, बल्कि ये वो हमारे जैसा दिखने वाला ऐप भी उन्हीं की कंपनी ने ही लॉन्च किया है। वैनजिंग अब इससे पूछने के लिए जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया एंड मेरा ऐप कॉपी कहाँ से कर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों के बाद तुम्हें ये हुई मिल जाएगा? जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे और ज़्यादा चिढ़ने लगेगा। लेकिन ये बताती है कि मुझे तो ये हुई नहीं उस ऐप के बारे में बताया था, और जब कोई खुद ही मुझे बता रहा है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्यों ना करूं। वैनजिंग को इस बात पे यकीन नहीं होता तो ये इसे रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। दरअसल ये उस दिन की रिकॉर्डिंग थी जब ये हुई वैनजिंग के ऐप्स के बारे में ही देख रहा था एंड इसने उसे फ़ोन करके बताया था कि क्या वो कोई नई कंपनी खोल रही है क्या, क्योंकि उसे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। एंड ये हुई ने उसे बता दिया था कि हाँ वो किसी ऐप पे काम कर रही है। वैनजिंग को इस बात पे इतना गुस्सा आया था कि ये अपना सामान उठा के यहाँ से चल देती है। ये हुई जब इसे रोकने की कोशिश करता है तो इसे कहती है कि तुमने ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि तुम्हें मेरे बिजनेस से प्रॉब्लम थी। ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस पे वैनजिंग इसे वो रिकॉर्डिंग भी सुना देती है। नाउ ये हुई इसे कहता है कि मैंने उससे नॉर्मली बात की थी तुम्हारे ऐप के बारे में, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं उससे जानबूझकर इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एंड सॉरी अगर इस बात से तुम हर्ट हुई हो। लेकिन वैनजिंग इसे कहती है कि मुझे ना तुमसे अब थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। ये हुई कहता है कि ब्रेक मतलब तुम मुझे ब्रेकअप दे रही हो क्या? ये कहती है कि नहीं, बस थोड़े दिन एक दूसरे से अलग रहेंगे। वापस पहुंचने पे हुआ ऐसे कहती है कि तुम उसके साथ 1 साल से रह रही हो बट फिर भी तुम्हारी पैकिंग एक बैग में ही आ गई, इतने तो जब मैं किसी ट्रिप पे जाती हूँ तब लेकर जाती हूँ। तो वैनजिंग इससे कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, वरना मुझे अगर वहाँ से कहीं जाना पड़ गया तो काफ़ी दिक्कत आएगी। हुआ ऐसे कहती है कि क्या इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लोगी? ये कहती है कि पता नहीं, पर मैं उस रिलेशनशिप में श्योर नहीं थी और मुझे वो घर कभी भी अपना नहीं लगा। ऐसे ही टाइम बीतता है एंड प्लग इसके लिए एक गिफ्ट लेके आया था जिसमें ये सोचती है कि शायद इसके अंदर रिंग हो, लेकिन ये इसे सबको खा लेती है और किसी में से भी रिंग नहीं निकलती, क्योंकि दरअसल रिंग तो प्लग के लाए हुए बैलून में थी जिसे फोड़ देता है। एंड इसे मुंह को प्रपोज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी जिसपे बस अटक ही जा रहा था। एंड ये इसे शादी के लिए प्रपोज करता है, वो भी दोनों घुटनों पे बैठ के। ना ये इसे ज़ोर से घुमाता है एंड इनकी फर्स्ट किस होती है। दूसरी तरफ ये हुई काफ़ी ज़्यादा सैड था जिसे कि इसका फ्रेंड बुलाने के लिए आता है कि हमें कार रेसिंग के कंपटीशन में भी तो जाना है, जो कि इन दोनों की ही लास्ट रेसिंग होने वाली थी, लेकिन इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी।
नाउ इसका फ्रेंड ये सारी बात रिची को बताता है कि हम रेसिंग के लिए जाने वाले हैं। एंड देन ये फ्रेंड वेंजिंग को भी मनाने के लिए आता है कि ये हुई कियान मेरी ये लास्ट रेसिंग है, अगर तुम उसके साथ चलोगी तो उसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी क्योंकि अभी तुमसे अलग होने के चक्कर में उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे में वो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं देगा। प्रोफेसर का सुपीरियर इसे बुलाता है एंड कहता है कि तुम्हें जॉब से रिज़ाइन दे देना चाहिए क्योंकि तुम कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। कंपनी का रूल है कि जब तुम हमारे लिए काम कर रहे हो तो सिर्फ हमें ही सजेस्ट करो कि हमें कहाँ पे स्टॉक लगाना है कहाँ पे नहीं। लेकिन मुझे पता चला है कि तुम अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प कर रहे हो। लेकिन इस कंपनी के जो सबसे बड़े बॉस थे वो प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए ये इसके सुपीरियर को ही जॉब से निकाल देते हैं, ना कि प्रोफेसर को। ये हुई एयरपोर्ट पे वेंजिंग का वेट कर रहा होता है साथ में उसका फ्रेंड भी, लेकिन वेंजिंग यहाँ पे नहीं आती, इसलिए चल देते हैं क्योंकि वेंजिंग तो अपने काम में ही बिजी थी, जिसे कि ये इसकी प्रोग्रामर फ्रेंड ये तो ही बताती है कि अरे तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को सी ऑफ के लिए नहीं जाना है क्या, बल्कि सी ऑफ क्या तुम्हें तो उसके साथ ही वहाँ पे जाना चाहिए, उससे वो और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसलिए ये एयरपोर्ट के लिए निकल लेती है। अब अपने शहर से काफ़ी दूर जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे इसे बताया जाता है कि तुमसे मिलने कोई लड़की आई है। इसका फ्रेंड इसे कहता है कि पक्का वेंजिंग ही होगी क्योंकि मैं उसे बोल कर आया था। लेकिन जब ये यहाँ पे भाग के आता है तो वेंजिंग नहीं, यहाँ पे रिची थी, जिसे देखकर ये हुई कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता। दूसरी तरफ वेंजिंग भी इस शहर के लिए निकल ही रही थी जो कि एयरपोर्ट पे थी, लेकिन इसके भाई का इसे फ़ोन आता है कि इसकी मॉम की डेथ हो गई है, जो कि अब एयरपोर्ट की जगह अपने घर के लिए निकल लेती है। एंड साथ में प्रोफेसर को भी इस बारे में पता चलता है। एंड दूसरी तरफ इसका फ्रेंड इसे कहता है कि वेंजिंग यहाँ पे नहीं है तो तुम्हारा ध्यान रेसिंग में नहीं लगेगा, इसलिए आज सिर्फ मैं परफॉर्म करूँगा। मैं नहीं चाहता कि रेसिंग के टाइम तुम्हारा ध्यान भटक जाए। लेकिन ये जब रेसिंग के लिए जाता है तो येवी को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में चला गया था। एंड इसे पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। ये एकदम से टूट चुका था, लेकिन रिची इसे किसी तरह संभालती है। दूसरी तरफ वेंजिंग को गांव में संभालने के लिए प्रोफेसर यहाँ पे आता है। इसका भाई इसे कहता है कि तुम्हें अब शहर चले जाना चाहिए, तुम्हारा काफ़ी काम छूट गया होगा। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं कुछ टाइम यहीं पे ही रहूँगा वेंजिंग को कंपनी देने के लिए। वेंजिंग का भाई इसे कहता है कि जब हम शहर में गए थे तो हम वेंजिंग के बॉयफ्रेंड के घर पे रहे थे। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, लेकिन आज जब हम इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो हमारे साथ वो नहीं आप हो। ये कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं वेंजिंग का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। वेंजिंग उस टाइम को याद कर रही थी जब ये उस शांजी नाम के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके पापा करवाना चाहते थे। इसलिए इसकी मॉम ने जितने भी इनके पास पैसे थे वो सारे पैसे वेंजिंग को देकर उसे घर से भगा दिया था। वेंजिंग तो खाना वगैरह भी नहीं खा रही थी, लेकिन प्रोफेसर इसे बहुत ज़्यादा समझाता है जिस पे बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ ये हुई इसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स लगाता है जिन्हें वेंजिंग रिसीव नहीं करती। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसे टाइम पे भी ये कहाँ है, जिसे मुझसे एक हेलो करने की भी फुर्सत नहीं है। ये हुई को लग रहा था कि जैसे इसने ही अपने उस फ्रेंड को मार दिया हो, क्योंकि वेंजिंग के वजह से उसका मूड सैड था एंड इसलिए वो रेसिंग पे गया था। ये ऋषि को बताता है कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक बीमारी हो गई थी, तो मेरे पापा ने एक नाजायज़ बेटा कर लिया एंड मेरी मॉम से कहा कि मैंने वो सिर्फ अपने बेटे ये हुई को बचाने के लिए किया है क्योंकि उसे बोन मैरो की ज़रूरत थी, जो कि उसे अब उसका वो सौतेला भाई ही देगा। लेकिन दरअसल उनका किसी और के साथ चक्कर था एंड ये सब तो बहाना था। मेरी गर्लफ्रेंड वेंजिंग भी मुझे छोड़ के चली गई एंड अब मेरा फ्रेंड भी। लेकिन रिची इसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। वापिस शहर में आने पे वेंजिंग को फ़ोन करके बुलाता है एंड इसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि तुम कहाँ पे थी इतने टाइम पे, मेरा इतना ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा था, तुमने एक फ़ोन करके पूछा भी नहीं कि मेरा क्या हाल चाल है, ना ही तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई। अभी तो हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, तुमने सिर्फ ब्रेक लिया था, लेकिन ये सब कुछ क्या है। इसकी सारी बातें सुनने के बाद वेंजिंग इसे कहती है कि हो गया तुम्हारा, मैं यहाँ पे दो बातें बोलने के लिए आई हूँ। पहली कि उस दिन मेरी मॉम की डेथ हो गई थी एंड दूसरी कि मैं तुमसे ब्रेकअप ही करने आई हूँ। ये बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। हुआ भी इसे कहती है कि उसने तुम्हें ऐसे टाइम पे आके तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें एक बार रोका भी नहीं। एंड ये हुई भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था अपनी एंड वेंजिंग की पहली मुलाकात को सोच के एंड उसके बाद के भी सारी मेमोरीज़ को याद करके।
तभी इसे पीछे से कोई हाथ रखता है जिस पे ये इसने सोचा था कि वैनजिंग होगी, लेकिन ये हमेशा की तरह रिची थी जो कि इसे कंफर्ट करने के लिए यहाँ पे आई थी। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है एंड प्लग अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि मैं एंड मू अगले साल शादी कर रहे हैं। नाउ अगला साल भी आ जाता है एंड फ्रेंड्स देखो, प्लग एंड मू की जोड़ी सबसे लास्ट में बनी थी, लेकिन शादी सबसे पहले यही कर रहे हैं। लेकिन इस एक साल में वैनजिंग इन सभी से अलग हो चुकी थी, जिसका किसी को भी नहीं मालूम था। यहाँ पे फ्लावर बकेट फेंकने की बारी आती है, जिसे और कोई नहीं वैनजिंग ही आके कैच करती है, जो कि शादी में इन सब से एक साल बाद मिली थी। नाउ प्रोफेसर इसके हालचाल पूछता है कि इसने एक साल में क्या कुछ किया। ये बताती है कि मैं अपने उसी प्रोग्रामर फ्रेंड के साथ मिलके वही बिजनेस चला रही हूँ। प्रोफेसर इसे इसी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ देता है, जिस पे कहती है कि तुम मुझे हमेशा इतने आइडियाज़ देते हो, तुम कितने ज़्यादा डिफरेंट हो। क्योंकि एक ये ही था जो इसे हमेशा ही रोकता रहता था एंड ये इसे बोल ही देता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन वैनजिंग इस बात को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ ये हुई एंड वैन रिची अब तक एक साथ ही थे, जिनकी नज़दीकियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। हुआ भी इसे डांटती है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम कहाँ पे जा रही हो, और ऐसे ही चली गई। एंड प्लग इसे कहता है कि यार देखो, मैंने शादी भी कर ली, लेकिन तुमने अब तक अपने प्यार को ऑफिशियली प्रपोज भी नहीं किया। हमें पता है कि तुम वैनजिंग को प्यार करते हो, इसलिए इससे पहले कि कोई और उसकी लाइफ में आए, कम से कम उसे प्रपोज कर दो। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।